नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो उत्तर प्रदेश के जिले ललितपुर में नाबालिग के साथ थाने में रेप मामले पर पुलिस पर बड़ी कार्रवाई हुई है। दुष्कर्म के आरोपी ललितपुर थाना इंचार्ज को पहले ही पद से निलंबित कर दिया गया था, लेकिन अब एडीजी कानपुर जोन भानु भास्कर ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें पाली थाने के सभी पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। एडीजी ने 24 घंटे में जांच पूरी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही थाने में नाबालिग से रेप मामले की जांच डीआईजी झांसी जोगेंद्र कुमार को सौंपी है। इसके अलावा आदेश दिए हैं कि दोषी पुलिसकर्मियों पर कानूनी कार्रवाई हो। वहीं पीड़ित किशोरी का मेडिकल करवाया गया। इसके साथ ही आरोपी मौसी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शहर में 13 साल की किशोरी ने एसएचओ पर रेप के आरोप लगाए हैं। इसकी तहरीर किशोरी की मां ने दी है। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि थाना प्रभारी तिलकधारी सरोज ने कमरे में ले जाकर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। इसका खुलासा होने के बाद से ही एसएचओ फरार है। घटना के संज्ञान में आते तत्काल रूप से एफआईआर को रजिस्टर किया गया। एफआईआर को रजिस्टर करने के बाद से वरिष्ठ अधिकारी तत्काल मौके पे गए और पुलिस अधीक्षक और डीआईजी रेंज झांसी से ललितपुर के लिए तुरंत मौके पे गए। मौके पे जाके घटनास्थल का उन्होंने निरीक्षण किया। साथ में फॉरेंसिक टीम जो है वो लग के वहां पे सारे तथ्यों को इकट्ठा की। प्रथम दृष्टया जो तथ्य सामने आए हैं उसके उपरांत विवेचना के उपरांत उसमें लगभग 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ में बाकी लोगों को गिरफ्तार करने के लिए लगभग 7 टीमें लगातार काम कर रही हैं। साथ में और तथ्य इकट्ठा करने के लिए डीआईजी रेंज झांसी के अंदर तथ्यों को इकट्ठा किया जा रहा है और उसके साथ जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ जो वहां पे थाना प्रभारी हैं उनको निलंबित करके उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई प्रचलित है और जो बाकी पुलिसकर्मी हैं जो उस पुलिस स्टेशन में तैनात थे उनको पुलिस लाइन हाजिर किया गया। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की सूचना जैसे ही मिली है, तत्काल थानाध्यक्ष को निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध तथा अन्य नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग थाना पाली पे पंजीकृत किया गया है। इस संबंध में डीजीपी के द्वारा वहां के डीआईजी झांसी को ये जांच दी गई है कि किन परिस्थितियों में इस तरह के आरोप थाना स्टाफ पे लगे हैं तथा वहां के जो भी सुपरवाइजरी अफसर है, पर्यवेक्षण करने वाले अधिकारी हैं, एसपी सहित, उनमें उनकी क्या गलतियां हैं। इसके अतिरिक्त एडीजी जोन के द्वारा पूरे थाने के स्टाफ को लाइन हाजिर किया गया है। इसमें जो भी व्यक्ति दोषी है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ज्योति सिंह लोधी जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी से बिलोंग करती हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। ज्योति जी, एक तरफ से देखा जाए तो अखिलेश यादव मिलने भी पहुंच रहे हैं पीड़ित परिवार से, उसे लेकर आपसे जानकारी चाहेंगे। दूसरी तरफ ये जो मामला सामने आया है उसे लेकर सपा का क्या कुछ स्टैंड है? ज्योति जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है मैम? चलिए, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही, दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपको ये भी जानकारी दे दें कि अखिलेश यादव जो है पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। ग्राउंड जीरो से संवाददाता विजय जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, एक तरह से देखा जाए तो मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, राजनीतिक एक्टिविटी बढ़ गई है, बयानबाजी हो रही है, दूसरी तरफ ताबड़तोड़ कार्रवाई भी जारी है। एसएचओ के बारे में कोई जानकारी अभी तक? जी, मैं तो जानकारी नहीं हुई। हालांकि पुलिस और जो प्रदेश के विभिन्न जो लगे हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश, अन्य जगह लगातार 7 टीमों द्वारा दबिश दी जा रही है कि जो मुख्य आरोपी, जो थाना इंचार्ज है, जो मुख्य आरोपी है रेप का, उसको गिरफ्तार किया जा सके। और कल से ही डीआईजी कमिश्नर लगातार डेरा डाले हुए हैं और अभी तक 4 गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस लगातार जारी है इसमें और गिरफ्तारियों। हम खड़े हैं अभी टोल टैक्स पर। कुछ ही समय बाद अखिलेश यादव यहाँ आने वाले हैं और प्रशासन ये चाहता है अखिलेश यादव पीड़ित पे ना मिले, क्योंकि इनका जो प्रोटोकॉल है वो पाली गांव का है जहाँ का निवासी है। अब देखना है अखिलेश यादव आकर पीड़िता से मिल पाते हैं या खाली हाथी वापस जाते हैं।
चलिए, ये तो खैर देखने वाली बात होगी, लेकिन सिलसिलेवार आपसे जानना चाहेंगे, मामला सामने आया उसके बाद क्या कुछ एक्टिविटियां जो है वो ललितपुर में हो रही हैं प्रशासन की तरफ से? प्रशासन बहुत सक्रिय है, जिला प्रशासन बहुत सक्रिय है और डीआईजी आईजी रेंज लगातार इस पे निगाह बनाए हुए हैं। मुकदमा तो पहले ही दिन पंजीकृत हो गया था, उसके बाद गिरफ्तारी भी शुरू हो गई है और सुरक्षा व्यवस्था के भी तमाम इंतजार किए गए हैं। गांव में भी पुलिस फोर्स लगी हुई है और अभी लड़की के जो है वो 161 के बयान न्यायालय में हो रहे हैं। चलिए, अब जब से ये मामला सामने आया है विजय, आपको भी पता होगा कि जब किशोरी वहां पर पहुंची थी, उनके साथ उसकी रिश्तेदार भी थी, मौसी थी जिसे हिरासत में लिया गया है, तो बयान जो सामने आए हैं फिलहाल जिन्हें जिन्हें हिरासत में लिया गया उनकी तरफ से, क्या पुलिस ने इस पर कोई बयान दिया है, कोई स्टेटमेंट उस पर? नहीं, पुलिस अब एक किसी भी बारे में कहने से बच रही है। डीआईजी का कहना भी, डीआईजी आए थे, डीआईजी का कहना है शाम तक हम जो जांच करेंगे, जो प्रमुख बिंदु आएंगे उन बिंदुओं पर आकर हम मीडिया से उसको ठीक है, साझा करेंगे। विजय बने रहेगा हमारे साथ। और एक तरह से देखा जाए तो किशोरी से रेप की वारदात को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ललितपुर के रवाना हो गए, जैसा कि अभी संवाददाता जानकारी भी दे रहे थे। वो टोल प्लाजा के पास ही खड़े हैं जहां से उनका काफिला रवाना होगा, लेकिन प्रशासन से मिलने उन्हें दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। दुष्कर्म का शिकार हुई नाबालिग पीड़िता के परिजनों से वो मुलाकात करेंगे, वहीं अखिलेश यादव के साथ कई और नेता पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सकते हैं। रामरतन कुशवाहा जी, विधायक सदर बीजेपी विधायक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामरतन जी, बड़ा मामला है सर, इस पर बयानबाजी हो रही है, अखिलेश यादव मिलने पहुंच रहे हैं पीड़ित परिवार से। प्राप्त आदमी हो, सब पर हर हालत में कार्रवाई कराऊंगा जी। और कार्रवाई हो भी रही है। क्योंकि मामला लेट जानकारी में आ पाया, पीड़ित परिवार के लोगों ने भी उसको समय से बताया नहीं, अन्यथा इस पर बहुत जल्दी कार्रवाई हो जाती है। जी। और हम पूरी तौर पर पीड़ित परिवार के साथ हैं। हाँ। उनकी हर संभव मदद की जाएगी, कानूनी तौर पर भी, और जो भी इन्वॉल्व है इसमें। बिल्कुल। रामरतन जी, अखिलेश यादव मिलने पहुंच रहे हैं, उसे लेकर मैं पहुंच रहा हूँ, मैं क्षेत्र में हूँ, लौट के मैं भी जाता हूँ, आवाज से मिलूंगा उनके जाके परिवार से, तो पूरी जानकारी करके हर हाल में जो संभव मदद है उसको भी दूंगा। और प्रशासन से भी मैं अपेक्षा करता हूँ, मेरा प्रशासन मैं तेज गति से कार्रवाई कराने के मूड में। चलिए, आपने जनता टीवी पर भरोसा दिलाया कि कार्रवाई होगी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दूसरी तरफ आपसे ये भी जानना चाहेंगे सर कि अखिलेश यादव मुलाकात करने पहुंच रहे हैं, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? क्या राजनीति कर रही है सपा इस पर? हाँ, ये लोग तो केवल विपक्ष को तो देखो मुद्दे ढूंढ रहे हैं। अब मिलने जाए अच्छी बात है, उसको ढांढस बताएं, बहुत बढ़िया बात है। कार्रवाई प्रशासनिक जो होनी है वो हर हाल में होगी, ये मैं कह सकता हूँ। जी, चलिए, ये भरोसा आप दिला रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो रामरतन जी हमारे साथ जुड़े थे, विधायक हैं, और जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि मिलने जाएंगे परिवार से, प्रशासनिक कसावट लाने की पूरी कोशिश होगी, कार्रवाई होगी। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो उनका ये कहना था साफ तौर पर कि राजनीति हो रही है, ये सपा ने हर एक मुद्दे को पकड़ लिया और उस पर राजनीति सपा कर रही है। पूजा मोहन पांडे, जनता टीवी यूपी के आउटपुट हेड, हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, एक तरह से देखा जाए तो ये मामला सामने आया है और इस पर अब राजनीति भी हो रही है। कुल मिलाकर तमाम तरह के ट्वीट आपने भी देखे होंगे, कई बड़े दिग्गज हैं जो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं विपक्ष की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ अगर हम प्रशासन की कार्रवाई की बात करें तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है यहाँ पर सिलसिलेवार अगर हम बात करें तो? प्रशासन की अगर कार्रवाई की बात की जाए तो इनिशियली जब ये कार्रवाई स्टार्ट हुई थी तभी से लूप होल्स बहुत सारे हैं। हालांकि प्रयागराज में दबिश अब दी जा रही है और झांसी के जो एसपी हैं उनके पास अब पूरी जांच पहुंच गई है और वो अब जांच कर रहे हैं पूरे मामले की। लेकिन सबसे बड़ी बात ये राजश्री कि अभी आप विधायक से बात कर रही थी रामरतन जी, इनका जो स्टैंड है वो क्लियर नहीं है। देखिए, अखिलेश यादव लखनऊ से निकल चुके हैं, वहां पर पहुंच रहे हैं, इनके क्षेत्र का इतना बड़ा मामला हो गया है, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि मैं लौट करके पहुंचूंगा। ये गैर जिम्मेदाराना जो रवैया है, मुख्यमंत्री जिस मामले का संज्ञान ले रहा है, अगर उस पर विधायक का ये रवैया है, प्रशासन का ये रवैया है, तो ये सोचनीय विषय है।
ठीक है, पूजा बने रहेगा हमारे साथ। ज्योति सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सपा की तरफ से जिला अध्यक्ष हैं वो। ज्योति जी, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? अखिलेश यादव मिलने पहुंच रहे हैं, क्या उनकी मुलाकात हो पाएगी परिवार वालों से, पीड़ित परिवार वालों से? दूसरी तरफ अभी रामरतन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। विधायक को किस तरह से काम करना चाहिए, क्या कुछ रवैया उनका रहा है, उसे लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्या प्रशासन ने यहाँ पर लापरवाही बरती है या सरकार की तरफ से यहाँ पर ढिलाई दी जा रही है? देखिए, जो जिसका काम रक्षा करना होता है, जब वो ही भक्षक बन जाए तो इससे आगे और क्या कर सकते हैं। एक नाबालिग लड़की के साथ जिसका पहले से ही 4 लोगों ने रेप कर दिया था, वो उसकी माँ को जब खबर मिली कि पुलिस ने उसे ढूंढ के खुद ही उसके साथ गलत काम किया है, तो इससे आगे और आप बताइए क्या कह सकते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अभी आ रहे हैं, 20 मिनट में पहुंच जाएंगे और पीड़ित परिवार से मिलेंगे। हेलो ज्योति जी बिल्कुल, आपको क्या लगता है, क्या सरकार इस पूरे मामले पर ध्यान नहीं दे रही, ढिलाई बरती जा रही है? उन पर किस तरह की कार्रवाई की मांग सपा कर रही है? यहाँ पर अखिलेश यादव भी पहुंच रहे हैं, तो उन्होंने ये भी गुहार लगाई कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। एसएचओ का अभी तक पता नहीं चल सका है। आपने कहा था कि हम यूपी में राम राज लाएंगे, लेकिन कहीं भी राम राज नजर नहीं आ रहा है। ये पूरी तरीके से रावण राज है। हर आए दिन आप खबरें फैलाओ तो पुरानी खबरें रोज पेपर में, न्यूज में आ रही है। तो अगर सरकार सच होती तो इस तरह के घटनाएं नहीं होती। जी, मैं तो कहीं ना कहीं सरकार की ढिलाई ही मार रही हूँ इन सब मामलों में। चलिए, सरकार लेकिन जब सपा इन सब मामलों में एक्टिव हो जाती है, इससे पहले आपने भी देखा होगा कि एक ही परिवार के लोगों की हत्या का मामला सामने आया था, तब भी सपा इस पर एक्टिव हुई थी, मुद्दा बनाया गया था उसे भी। तो ऐसे में बीजेपी ये कहती है कि सपा को बस मौका चाहिए राजनीति करने के लिए। क्या इस पर राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? इस पे कहीं पर भी राजनीति रोटी नहीं सेक रहे हैं। हम लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं और जहां भी कोई पीड़ित होगा, दुखी होगा, समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी नजर आएगी। चले, बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अखिलेश यादव ललितपुर के लिए रवाना हो गए हैं। पूजा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। पूजा, एक तरह से जब विधायक से बातचीत हुई थी तो उनका कहना था कि प्रशासन तो वहां पर पहुंचा है, विधायक का ये भी कहना था कि मैं खुद वहां पर गया था, लोगों से बातचीत की, इसके बाद ही ये कार्रवाई आगे हुई है, कई पुलिस वालों को नोटिस भेजे गए हैं और पूरा का पूरा जो थाना है वो लाइन अटैच कर दिया गया है। अब आगे किस तरह का स्टैंड यहाँ पर सरकार का लेना चाहिए और सपा का जो रुख है, अगर अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो क्या सपा वाकई यहाँ पर राजनीति करने की कोशिश कर रही है? सपा राजनीति कर रही है या एक मजबूत विपक्ष के तौर पर खड़ी हो रही है, ये बात की बात है। लेकिन कार्यकर्ता ग्राउंड जीरो पर कितने एक्टिव हैं? अभी देखिए, ज्योति सिंह से आप बात कर रही थी राष्ट्रीय, इनसे सवाल सीधे तौर पर इनको ये बताना चाहिए था कि इनके कार्यकर्ताओं ने इतने बड़े मुद्दे को लेकर के क्या कुछ किया है, जबकि ये लोग बोलते ही नहीं है। ग्राउंड पर जो भी करें अखिलेश यादव करें, और कोई सामने आना ही नहीं चाहता है। और दूसरी बात ये कि प्रशासन को ये बात समझनी पड़ेगी कि आप अपराधियों में तो खौफ व्याप्त कर रहे हैं, लेकिन आपके खुद के प्रशासन का क्या वो इतना ज्यादा बेलगाम हो चुका है कि अब अपराधियों में खौफ पैदा करते करते आपके अंदर खुद के अधिकारियों का खौफ नहीं बचा हुआ है, आप में जो नैतिकता है वो नष्ट हो चुकी है। ये बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो एक तरह से देखा जाए तो अब ये पूरा मामला जो है वो बढ़ता जा रहा है। ललितपुर में एसएचओ है जिनके बारे में कोई पता नहीं चल सका है, हालांकि पुलिस तलाश कर रही है और ताबड़तोड़ छापे भी मारे जा रहे हैं। ललितपुर में 13 साल की किशोरी ने यहाँ पर एसएचओ पर रेप के आरोप लगाए हैं। अब इस पर लगातार जो दिग्गजों के ट्वीट सामने आए वो भी आपको दिखा देते हैं। प्रियंका गांधी ने इस पर ट्वीट किया है। इस पूरे मामले पर विपक्षी दल उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए लगातार राज्य सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इस पूरे मामले में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एक के बाद एक 3 ट्वीट कर कहा कि ललितपुर में एक 13 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप और फिर शिकायत लेकर जाने पर थानेदार द्वारा बलात्कार की घटना दिखाती है कि बुलडोजर के शोर में कानून व्यवस्था के असल सुधारों को कैसे दबाया जा रहा है। अगर महिलाओं के लिए थाने ही सुरक्षित नहीं होंगे तो वो शिकायत लेकर कहां जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। आपने तो संजय सिंह ने भी ट्वीट किया इस पूरे मामले पर और बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यूपी पुलिस हत्या और बलात्कार में नंबर 1, गैंगरेप की पीड़िता न्याय के लिए थाने पहुंची तो दरोगा ने भी उसे अपनी दरिंदगी का शिकार बना लिया। आदित्यनाथ जी, आपकी पुलिस ने चंदौली में एक बेटी की हत्या की, ललितपुर में किशोरी से बलात्कार किया। ये 2 मामले यहाँ पर आप नेता ने उठाए और उनका ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं।
आजम खान की जमानत अर्जी पर हुई सुनवाई और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आजम खान के वकीलों ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। सरकार की तरफ से पेश अधिवक्ता ने भी अपना पक्ष रखा है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए कल की तारीख तय की है। कल दोबारा से फिर से कोर्ट में मामले में सुनवाई होगी। तो आजम खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की प्रयागराज से। और आजम खान के वकीलों ने कोर्ट में अपना पक्ष रख दिया है। कल का वक्त दिया गया, कल एक बार फिर इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। सरकार की तरफ से पेश अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा है। तो प्रयागराज से बड़ी खबर, कोर्ट ने सुनवाई के लिए कल की तारीख तय कर दी है। आनंद राज संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद राज, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे, कल की तारीख अब दी गई है सुनवाई के लिए। जी देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आजम खान साहब से जुड़ा मामला चल रहा था काफी दिनों से। दरअसल साल 2019 में इन पर कई FIR दर्ज किए गए थे, जिसमें 72 कुल मामले दर्ज किए गए थे। इन्हीं मामलों में से 71 मामले क्वैश हो गए थे, लेकिन 72वां मामला जो शत्रु संपत्ति का मामला था, उस पर आज कोर्ट में सुनवाई होनी थी। दरअसल इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सरकारी वकील ने अपना एक हलफनामा दिया था, जिस हलफनामे में ये कहा था इस मामले से जुड़े हुए नए तथ्य सामने आए हैं, इसलिए इस पूरे मामले की फिर से सुनवाई की जाए। इसलिए हाई कोर्ट ने 4 मई डेट लगाई थी, जिसपे आज सुनवाई हुई। और इस सुनवाई में करते हुए कई तथ्य रखे गए। सरकारी वकील ने भी रखे, आजम खान साहब के वकील साहब ने भी रखा। इन दोनों मामलों पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कल कंटिन्यू इसकी सुनवाई रखेगी। तकरीबन 3:30 बजे तक फिर से सुनवाई होगी, ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है। और इसको लेकर जो कंटिन्यू है सुनवाई, उसको कल भी जारी रखेंगे। जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। मिली जानकारी के अनुसार सीएम योगी आज अपने गांव में ही प्रवास करेंगे। गांव में उनके पहुंचने से जश्न का माहौल है। सीएम योगी के घर के बाहर लगे पंडाल में उनसे मिलने का तांता लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। मंगलवार को वो अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचे थे। यमकेश्वर के विद्यावाड़ी में उन्होंने महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय में अपने आध्यात्मिक गुरु महंत अवैधनाथ की मूर्ति का अनावरण किया। चलिए बढ़ते दूसरी खबर की ओर। तो बाजपुर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज हुए मुकदमे वापस नहीं होने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। राकेश टिकैत ने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि किसान आंदोलन के दौरान सरकार से MSP पर समझौते की बात हुई थी, जिसमें सरकार ने सिर्फ किसान मोर्चा से कमेटी के नाम मांगे हैं। उन्होंने कहा कि इसी को लेकर गुरुवार को लखीमपुर खीरी में किसानों की बैठक आयोजित होगी, जिसमें लखीमपुर खीरी में हुई घटना के साथ MSP को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, जिसके बाद सरकार को चिट्ठी भेजकर के माध्यम से कमेटी के नाम भेजे जाएंगे। है, पूर्ण रूप से दिक्कत है। इसमें एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ के मुख्यमंत्री से मिलेंगे, उसमें गन्ना भुगतान का इशू है, बिजली के कुछ इशू है, यहाँ की जो 20 गांव की जमीन का मामला है वो इशू है। कुछ हरियाणा के किसानों ने यहाँ पे गन्ना डाला था उत्तराखंड में, उनका पैसा रुका हुआ है, उसके संबंध में बातचीत होगी। और मुख्यमंत्री से हम टाइम ले रहे हैं और उम्मीद है कि जल्दी ही इस पे एक प्रतिनिधिमंडल, जो सारे राजनीतिक षड्यंत्र है, किसान संगठन मजबूत होगा और हमारा संगठन मजबूत है, SKM मजबूत है पूर्ण रूप से, तो सरकारों के हटाने से कुछ नहीं होगा, संगठित रहना पड़ेगा और मजबूती के साथ में अपना पक्ष सरकारों के सामने हम रखेंगे। इस पे बड़े आंदोलन करने की जरूरत होगी तो आंदोलन भी इस पे करा जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर जो देहरादून से है। वेलहम गर्ल्स स्कूल को यहां पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। देहरादून के DM ने आदेश जारी कर दिया है। स्कूल की 6 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव मिली हैं। CMO की रिपोर्ट के बाद स्कूल को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है और देहरादून के स्कूल में ये मामला सामने आया है। स्कूल की 6 छात्राएं जो है वो कोरोना पॉजिटिव मिली हैं। वेलहम गर्ल्स स्कूल काफी प्रतिष्ठित स्कूल है और छात्राओं में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो गई है। इनकी रिपोर्ट 30 अप्रैल से 2 मई के बीच आई है। किसी भी छात्रा की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, सभी का स्वास्थ्य भी सामान्य है और इन्हें स्कूल में ही आइसोलेट किया गया है। इनके संपर्क में आई अन्य छात्राओं और स्टाफ की भी सैंपलिंग करवाई गई है।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बैठक की है। जनपद में चल रही सभी योजनाओं के बारे में जानकारी ली। सीसीआर सभागार में सांसद हरिद्वार प्रदेश अध्यक्ष, विधायकों और अधिकारियों के साथ ये बैठक हुई है। बैठक में सरकारी योजनाओं में सहयोग करने वाली संस्थाएं भी मौजूद रही। तो जो भी योजनाएं प्रदेश में चल रही है, इसकी जानकारी यहां पर लेते हुए नजर आए पीयूष गोयल। उत्तराखंड चंपावत विधानसभा सीट के लिए निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की तारीख का ऐलान करने के साथ ही सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। चंपावत में 31 मई को मतदान और 3 जून को काउंटिंग होनी है और इस सीट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की किस्मत का फैसला होगा। धामी के लिए यह सीट भाजपा विधायक कैलाश गहतोड़ी ने छोड़ी थी। खटीमा में हार के बावजूद बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाया है, तो इस पर काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है बीजेपी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस पर निशाना साध रही है। बीच में जरूर पहुंचेंगे महिलाओं के बीच में हम अपनी जो कांग्रेस गवर्नमेंट की उपलब्धि और जो आज इन्होंने महंगाई से, बेरोजगारी से लोगों को परेशान किया है, उन बातों को लेकर अगर हम गांव-गांव तक और महिलाओं तक पहुंचेंगे तो मुझे लगता है कि महिलाएं उसमें सक्रिय भूमिका निभाएंगी और हमारी महिला कांग्रेस की टीम, पूरी टीम हमारी, मुझे चारों वाइस प्रेसिडेंट और बाकी लोग, हम लोग तैयार हैं कि हमें चंपावत अब जाना है, वहाँ पर डेरा जमाना है। देखिए, विपक्ष तो बड़ी बड़ी बात बयानवीर के तौर पे लोग उनके नेता जितने हैं वो बयान देते हैं। अभी तो वो असमंजस में है, उस असमंजस से नहीं निकल पाए हैं, तो वो उनके लिए कुछ भी कहना ठीक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी घोषित हैं, डेट भी, तिथि भी घोषित हो चुकी है, कार्यकर्ता कौन किस भूमिका में रहने वाला है ये भी घोषित हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। आप देखेंगे तो कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। चलिए, इसके साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।